So today we will discuss about bryophytes, some general characteristics of bryophytes. So basically bryophytes अगर हम बात करें तो bryophytes क्या होते हैं? Bryophytes एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटरी एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं और ड्राई एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं. देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, मोस्टली वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या तो वाटर एरिया में प्रेजेंट होंगे या फिर कुछ जहाँ पे मॉइस्ट प्लेस होगा वहां प्रेजेंट होते हैं. लेकिन ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में भी प्रेजेंट होंगे और ड्राई एरिया में भी. ये हमारे को दोनों जगह मिल जाएंगे, वाटर एरिया में भी एंड ड्राई एरिया में भी. कुछ स्पीशीज होंगी वो ड्राई एरिया में ग्रो करेंगी और कुछ स्पीशीज होंगी वो वाटर एरिया में ग्रो करेंगी. तो ब्रायोफाइट्स क्या होता है? ब्रायोज मीन्स मॉस एंड फाइटोन मीन्स प्लांट्स. ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इट्स ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट्स लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस. इसमें लीवर वर्ड्स भी आते हैं एंड मॉसेस भी आते हैं. सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है कि ब्रायोफाइट्स फाउंड इन मॉइस्ट शेडी एंड कोल्ड प्लेसेस. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मॉइस्ट शेडी एंड कोल्ड प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं. इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये वाटर एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं और ड्राई एरिया में प्रेजेंट होते हैं. जो एम्फीबियंस हैं दैट इज फाउंड इन बोथ वाटर एंड लैंड. वाटर स्पीशीज हैं रीसिया फ्लूटेंस एंड जो ड्राई एरिया में जैसे ड्राई रॉक एरिया में जो प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे स्कैंटी सॉइल एंड ह्यूमिडिटी होती है तो वहाँ पे जो स्पीशीज ग्रो करती है वो है पोरेला प्लेटिफाइला. पोरेला प्लेटिफाइला एक ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज है जो कि ड्राई एरिया में ग्रो करती है. और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं दैट इज एब्सेंट. वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स. वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, वंडर शीट्स वगैरह. जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इन ब्रायोफाइट्स. फाइन. नेक्स्ट वन इज द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक. तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है. और वो कैसी होगी? ग्रीन एंड ऑटोट्रॉपिक होगी. नाउ द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसमें हेटेरोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है. हेटेरो मीन्स डिफरेंट. फाइन. तो इसमें क्या होता है? जो गैमेटोफिटिक होगी और स्पोरोफिटिक दोनों तरह की फॉर्मेशंस होंगी. गैमेटोफिटिक में आता है हैप्लॉइड एंड स्पोरोफिटिक में आता है डिप्लॉइड. जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होगी वो हैप्लॉइड होगी, उसमें n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. और स्पोरोफिटिक जो होगी उसमें डिप्लॉइड होगी वो 2n होगी. फाइन. नेक्स्ट द रूट्स आर मोस्टली एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में क्या होती है? रूट्स नहीं होती हैं. रूट्स होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं राइजोइड से. तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ब्रायोफाइट्स का कि उसमें रूट्स एब्सेंट होती हैं और रूट्स होती हैं उनके बदले में क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं. ओके. एंड द रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगी. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो वेजिटेटिव फॉर्म में होगी. जैसे उसमें फ्रैगमेंटेशन होगी, गैमी जैसे गैमी बनती है ना, जैसे मार्केंशिया है उसमें. और उस एंड एज एडवेंटेशियस ब्रांचेस होंगी. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होती है? बाय फ्रैगमेंटेशन से होगी. या गैम्यूल्स बनेंगे उसमें गैमी बनती है. और एडवेंटेशियस ब्रांचेस से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो गैमस टाइप होगी. वो गैमस मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वो गैमस होता है उसमें क्या होता है? फ्यूजन होती है गैमेट्स की, डिसिमिलर गैमेट्स की, जो कि डिसिमिलर होते हैं फॉर्म, साइज, स्ट्रक्चर में डिसिमिलर होते हैं. उन गैमेट्स की फ्यूजन होती है. तो मोस्टली इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होगी. तो जो मेल गैमेट्स होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन होंगे उसमें एंथ्रीडिया होंगे एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे कार्पोगोनिया. सो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज सम इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज Markensia polymorpha. It's used to cure pulmonary tuberculosis. Markensia polymorpha स्पीशीज है जो कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज होती है. टू क्योर करने उनको, उनसे बचाने के लिए, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है उससे क्योर
करता है मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा। नेक्स्ट वन इज स्फेग्नोल। स्फेग्नोल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। स्किन डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए स्फेग्नोल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फेगडम and it is used for the treatment of skin diseases. Next one is Polytrichum commune. Polytrichum commune एक species है Polytrichum की. It's also again a bryophyte. It is used to dissolve gallbladder and kidney stones. जो stones हो जाते हैं gallbladder या kidney में, तो वो dissolve कर लेता है Polytrichum commune. ये bryophyte है, ये use होता है stones को dissolve करने के लिए. Next one is ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज ए एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज की ब्रायोफाइट्स में ट्यूमर से बचने की, ट्यूमर को ये रोकता है, उनमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ये कुछ स्पीशीज हैं. फर्स्ट है पॉलीट्राइकम कॉम्यून है, मार्केंशिया स्टिलेटा है एंड मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा है. सो ये कुछ स्पीशीज है जो कि एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज शो करती हैं. नेक्स्ट वन इज स्फेगनम यूज्ड एज ए पीट. स्फेगनम जो है उसको पीट मॉस बोलते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीट मॉस किसको बोला जाता है, तो वो है स्फेगनम. सो इट इज यूज्ड एज ए पीट मॉस एंड इन यूएस इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉल. कॉल की जगह यूएसए में पीट यूज किया जाता है. स्फेगनम फॉर्म्स द क्वैकिंग बॉक्स. स्फेगनम को पीट मॉस भी बोलते हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज द क्वैकिंग बॉक्स. Peat moss used to increase the water holding capacities of soil. कि सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है पीट मॉस. पीट मॉस क्या करता है, पानी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको भी इंक्रीज करता है. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. सो नाउ नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स की डिवीजन 3 टाइप्स की है, दैट इज हिपैटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथ्रोसिरोप्सिडा. हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिका मीन्स लीवर. हिपैटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स होंगे उनको हम लीवरवर्ट्स बोलेंगे. फाइन. अब जो ब्रायोफाइट्स होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट है लीवरवर्ट, सेकंड इज ब्रायोप्सिडा. ब्रायोप्सिडा में आते हैं मॉस. ठीक है, तो ये लीवरवर्ट होगा, मॉसेस होगा एंड हॉर्नवर्ट्स. सिरोटोप्सिडा ये हॉर्नवर्ट होते हैं. तो जो ब्रायोफाइटा है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है. लीवरवर्ट्स में, हॉर्नवर्ट्स में एंड मॉसेस में ये डिवाइड हो जाता है. हिपैटिका का मतलब होता है लीवर, इसलिए हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स में जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं कि उनको लीवरवर्ट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल है मार्केंशिया. ब्रायोप्सिडा जो क्लास है इसको मॉसेस भी बोलते हैं और इसमें आते हैं स्फेगनेल्स. ऑर्डर्स हैं स्फेगनेल्स एंड पॉलीट्राइकेल्स. स्फेगनेल्स में आता है स्फेगनम, पॉलीट्राइकेल्स में आता है पॉलीट्राइकम. तो ये आते हैं मॉसेस में. एंड थर्ड वन इज एंथोसिरोटोप्सिडा. एंथोसिरोटोप्सिडा में आता है एंथोसिरोस, जिसको फ्लावर हॉर्न भी बोलते हैं और इसको फील्ड हॉर्नवर्ट्स भी बोलते हैं. तो ब्रायोफाइट्स के 3 टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट है लीवरवर्ट, सेकंड इज मॉसेस एंड थर्ड वन इज हॉर्नवर्ट. नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीशीज दैट रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स रादर देन फ्लावर्स और सीड्स. कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोर्स से प्रोड्यूस्ड होते हैं रादर देन फ्लावर्स और सीड्स. सीड्स और फ्लावर्स से ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं. ये इनकी जो फॉर्मेशन होती है ये स्पोर्स के थ्रू फॉर्मेशन होती है. फाइन.